Assalamualaikum dear students. It's Anam Khalid, head of department of chemistry from the university. आपका लेक्चर नंबर 16 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। लेक्चर नंबर 16 में हमने अल्काइंस को स्टार्ट किया हुआ था। हमने पढ़ा कि हम अल्काइंस को किस तरीके से लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है बेसिकली कि केमिकली रिएक्शन जो हैं वो अल्काइंस के किस तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको जो हैं स्लाइड पर नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन देखें, इन व्हाट वे दीज आर रिएक्टिव और नॉट। यहाँ बात हो रही है अल्काइंस की और सवाल आपसे ये पूछा गया है कि ये किस तरह से जो है वो रिएक्टिव होती हैं या ये रिएक्टिव नहीं होती। तो इसका आंसर देखें, असल में अल्काइंस पे जब रिएक्शन किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि अल्काइंस बिल्कुल वैसे ही रिएक्शंस देती हैं जैसे अल्कीन्स देती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि अल्कीन्स क्या होती हैं, उसमें डबल बॉन्ड होता है, जब उसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। बिल्कुल इसी तरह जो अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो लिहाजा अल्काइंस भी बिल्कुल उसी तरह से ही हमें एडिशन रिएक्शंस देता है जैसा कि अल्कीन्स प्रोवाइड करती हैं। अब सवाल ये है कि आपके पास जो एक अल्कीन है और एक अल्काइन है, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस भी किया था कि एक साइड पर अगर फ़र्ज़ करें अल्कीन है और एक साइड पर आपके पास अल्काइन है और हम कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी बेसिस पर रिएक्टिविटी होती है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड हैं तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, इसको ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं होता, ये हम काफ़ी बार डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके जो पाए बॉन्ड होते हैं ये एक क्लाउड बना लेते हैं कार्बन के ऊपर। 2 पाई बॉन्ड इस तरीके से मिलकर कार्बन के ऊपर क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं। जब वो कार्बन के ऊपर क्लाउड बना लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो इजीली कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इसी वजह से जो अल्काइंस होते हैं इनका जो पाई बॉन्ड होता है ये इतना ज़्यादा लूजली हेल्ड नहीं होता जितना कि अल्कीन का होता है। लिहाजा हम कहते हैं कि इसका पाई बॉन्ड इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा जितना अल्कीन का होता है। ठीक हो गया। इसके अंदर पाए इलेक्ट्रॉन हैं ज़रूर, लेकिन वो पाए इलेक्ट्रॉन पाए बॉन्ड के क्लाउड की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाते। अल्काइंस की जब एडिशन होती है, अल्काइंस की एडिशन जो है वो 1 या 2 स्टेप में होती है। हो सकता है पहले स्टेप में ऐसे हो कि पहले डबल बॉन्ड कन्वर्ट ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो सिंगल बॉन्ड में, ये भी तो पॉसिबल है। नेक्स्ट में ये भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किस में, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कंडीशंस क्या दी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन देते हैं तो हार्श कंडीशन के नतीजे में क्या होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो इजीली जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन क्या था आपके पास कि किस तरीके से अल्काइन जो है वो रिएक्टिव होता है या वो नहीं होता, या अल्काइन क्यों कम रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, सेकंड पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और एस करेक्टर इन द एसिडिटी। इसको गौर से सुने। देखें, एक साइड पर है मेरे पास फ़र्ज़ करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक साइड पर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक साइड पर है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब आप ये सब बखूबी जानते हैं कि इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके अंदर sp3 है।
ये क्लियर है सब बच्चों को? यानी कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है ना कि इसके इर्द गिर्द एच होंगे ऐसे, और इसमें 2 ऐसे होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है और इसमें सिर्फ एक एक जो है वो हाइड्रोजन होगा। तो इसके अंदर 1 2 3 4 4 आंसर sp3 से आता है। तो इसमें sp3 बॉन्डिंग है, इसमें sp2 है और इसके अंदर sp बॉन्डिंग मौजूद है। अब देखें, आपके पास तीनों में बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि तीनों के अंदर s करैक्टर सेम है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, ज़रा इसको देखते हैं हम। एक तरफ है हमारे पास sp, एक तरफ है sp2 और एक तरफ है sp3। अब इसमें होता ये है कि अगर हम सबसे पहले देखते हैं sp में, तो 50% s करैक्टर इसमें मौजूद है। sp2 में देखें, जितना s है p उससे दुगना है, यानी यहाँ s आधा नहीं हुआ, लिहाजा यहाँ p, यहाँ अगर टोटल 100 हो, 100% हो sp2, तो 100 में से s का करैक्टर जो आएगा वो होगा ओनली ऑन 33%, क्योंकि 66% उसमें क्या है, p है। इधर देखें, अगर इसमें देखें सिचुएशन में, तो एक s है और एक क्या है, 3 p हैं, यानी कि अगर 100 टोटल हिस्से हों तो p 3 बार आ रहा है, तो 25% यहाँ पर s करैक्टर मौजूद है। तो अब तीनों में देखें s करैक्टर सबसे ज़्यादा किधर मौजूद है, s करैक्टर सबसे ज़्यादा इधर आपका मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि sp में s करैक्टर सबसे ज़्यादा है। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब असल में होता ये है कि s करैक्टर आप जितना बढ़ाते जाएंगे, s करैक्टर के बढ़ने से जो बॉन्ड होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। और जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम क्या कहते हैं कि वो बॉन्ड एसिडिक होता जाता है, ठीक है। जब वो एसिडिक होता जाता है तो आप सिंपली ये कहेंगे कि sp में एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, sp2 में उससे कम और sp3 में सबसे कम एसिडिक करैक्टर होता है। तो सिंपली एट द एंड हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर s करैक्टर ज़्यादा है तो उसके अंदर एसिडिटी भी ज़्यादा है, लिहाजा अल्कीन, अल्केन और अल्काइन में से सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर अल्काइन रखता है। अल्कीन और अल्केन में इतना ज़्यादा एस करैक्टर ना होने की वजह से वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होते, ठीक है। इसी वजह से एक और क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है जो आपके पेपर में आ सकता है, वो ये भी हो सकता है कि वाई एसिटाइलिन इज़ एसिडिक इन नेचर। ये जो एसिटाइलिन होता है, एसिटाइलिन होता है C≡C और ये H। तो एसिटाइलिन बाज़ात पेपर में यूँ भी पूछ लिया जाता है कि एसिटाइलिन क्यों एसिडिक होता है, तो आपने फिर इसका आंसर जो है इस तरीके से इसे जस्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट में बहुत आसान से रिएक्शन है अल्काइन के। पहला रिएक्शन वो कहता है हाइड्रोजिनेशन है या फिर रिडक्शन है। हाइड्रोजनेशन को रिडक्शन क्यों कहते हैं, ये आप सब फेमिलियर हैं कि हाइड्रोजन जिस रिएक्शन में ऐड हो रही होती है उसको हम रिडक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। व्हेन एन अल्काइन इज़ हाइड्रोजिनेटेड, जब भी कोई अल्काइन हाइड्रोजिनेटेड होती है, वी आर सिंपली एडिंग हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड में या फिर डबल बॉन्ड में, और ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फिर एंड पे क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, या डबल बॉन्ड अगर था तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। इफ़ द फाइनल प्रोडक्ट कंटेन्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर आपके फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो अल्कीन है। अगर तमाम के तमाम बॉन्ड सिंगल हो जाएं तो हम क्या कहेंगे कि आपका अल्केन प्रोड्यूस हुआ है। तो सिंपली हमें प्रोडक्ट अल्काइन की हाइड्रोजनेशन से 2 तरह के मिलते हैं, या तो डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट मिलेगा, अगर डबल बॉन्ड वाला मिलता है तो हम कहेंगे अल्कीन है, अगर सिंगल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि वो अल्केन है। अब ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल है आगे, इसको देखते हैं। इसके अंदर उसने बताया कि कैसे हाइड्रोजनेशन जो है वो होती है। ये देखें, ये अल्काइन है, अल्काइन में अगर आप पलाडियम डालेंगे या कोक डालेंगे, कैटालिस्ट डालेंगे, कोई भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा
कि हाइड्रोजन सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड में। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजनेशन एक ही स्टेप में हो रही है। अगर हाइड्रोजनेशन 2 स्टेप में हो तो फिर जाहिर सी बात है, फिर पहले अल्कीन बनेगी फिर उसके बाद अल्केन बनेगा। लेकिन अगर आपकी अल्कीन भी बननी है तो अल्कीन भी 2 तरह से बनती है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कैटलिस्ट कौन सा डाला है। अगर तो आप इसमें लिंडलर कैटलिस्ट डालते हैं तो आपके पास बनती है ट्रान अल्कीन। ट्रान अल्कीन का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो दोनों साइड्स हैं, ज़रा इसको देखें, दोनों साइड पर अगर सेम आ रहा है ग्रुप तो वो सिस है, अगर डिफरेंट आ रहा है तो ट्रान है। तो यहाँ सेम आ रहा है तो ये ट्रान नहीं है, ये सिस है, ठीक है। अगर आप इसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं सेम ग्रुप, लिहाजा आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा कि आपको ट्रान अल्कीन मिली है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपने अपने रिएक्शन के अंदर कौन कौन से कैटलिस्ट डाले हैं। अगर तो आप पलाडियम और हार्श कंडीशन डालते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। अगर आप उसमें लिंडलर कैटलिस्ट डालते हैं तो अल्कीन बनती है, लेकिन कौन सी अल्कीन बनेगी, सिस अल्कीन। अगर आप उसमें सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो फिर आपके पास ट्रान अल्कीन जो है वो आपके पास बनेगी। ठीक हो गया क्लास। इसके अलावा ये जो पलाडियम होता है जिसमें मैंने आपको बताया, लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है ये भी आपसे अक्सर औकात आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये क्या है। लिंडलर कैटलिस्ट एक्चुअली पलाडियम होता है, पीडी, ठीक है। और पलाडियम को सपोर्ट किया होता है किसने, बेरियम सल्फेट ने। पलाडियम प्लस बेरियम सल्फेट और उसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है और वो कवरिंग पॉइजन की सूरत में होती है और उसका नाम क्या है, क्योनोलीन। क्या नाम है इसका, क्योनोलीन। लिहाजा लिंडलर कैटलिस्ट क्या हुआ, लिंडलर कैटलिस्ट ये होता है कि जिसमें पलाडियम को सपोर्ट किया हो बेरियम सल्फेट से और BaSO4 से और उसे पॉइजन किया हो क्योनोलीन से, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो आपके पास लिंडलर कैटलिस्ट होता है। अगला रिएक्शन जो है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। कि हैलोजेंस की एडिशन क्या है। हैलोजन भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से ऐड होती हैं जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन ऐड हुए थे, ठीक है। पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा। हैलोजन मॉलिक्यूल बिकम पोलर। सबसे पहले होता क्या है कि हैलोजन मॉलिक्यूल पोलराइज होता है, यानी हैलोजन अगर फ़र्ज़ करें Cl2 था तो वो क्या होगा, पोलराइज होगा। यानी एक क्लोराइड आयन जो है उसके ऊपर एक क्लोरीन के एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे क्लोरीन के एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें क्या होता है, बाय द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अल्काइन द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द अल्काइन के ऊपर क्या मौजूद है, अभी मैंने आपको बताया पाई इलेक्ट्रॉन है, वो रिएक्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ और उससे क्या बनेगा, कार्बन ब्रोमीन का एक बॉन्ड बन जाएगा और एक साइकिल हेलोनियम आयन आएगा जो कि हैलाइड के तौर पर एक्ट करेगा और एंड पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप से वो लीव कर जाएगा। ज़रा इसका एक जनरल रिएक्शन देखें, ये अल्काइन है, इसमें हेलोजन ऐड हो रही है। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, यानी ये ऊपर वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड अभी भी स्टिल इसमें मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद हेलोजन ऐड होगी और डबल बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो पहले बनेगा डाई हैलाइड और उसके बाद क्या बनेगा, टेट्रा हैलाइड, क्योंकि उसमें 4 हैलोजन जो हैं वो ऐड हो चुके होंगे। तो एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या होता है कि हैलोजन पहले 2 ऐड होते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद 2 ऐड होते हैं और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, टेट्रा हैलाइड आता है। अब इसमें जो टेट्रा हैलोजिनेशन है ये 2 एटम से ज़्यादातर की जाती है, या तो ये क्लोरीन से की जाती है या फिर ये ब्रोमीन से की जाती है। फ्लोरीन और आयोडीन इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते, वजह अगेन वही है, फ्लोरीन विग्रस होता है और आयोडीन का रिएक्शन हद से ज़्यादा स्लो होता है। अब इसके रिएक्शन देखें जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, उन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई करके यहाँ पर अटैच किया गया है। देखें ये है एक अल्काइन, ठीक है, इसमें डाला ब्रोमीन। जब पहले इसमें ब्रोमीन डालेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन का एक एटम अटैच होगा इस कार्बन पर और दूसरा एटम इस कार्बन पर, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, यानी प्रोडक्ट ये बन गई। देखें इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हमने ये रिएक्शन किया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये मज़ीद ब्रोमीन को हल करेगा। अब ब्रोमीन किधर जाएगी, एक ब्रोमीन का एटम फिर इधर
इधर और दूसरा ब्रोमीन का एटम इधर। अब डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, यानी आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो ये होगा जिसमें 4 ब्रोमीन ऐड हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये टेट्रा हेलोजन बना है या टेट्रा हेलाइड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेट्रा हेलाइड की फॉर्मेशन होती है। सिंपल अगर आप ब्रोमीन इसमें डालते हैं तो पहले जो ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका वो किस में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड में। अगेन उसने जो है वो बात दोबारा बताई है। तो लिंडर कैटलिस्ट जो है वो इसके अंदर बातों का लिंडर कैटलिस्ट भी डलता है, लेकिन मोस्टली आप इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड ही इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन उसमें क्या रख रहे हैं। अगर आप उसमें हार्श कंडीशन देते हैं तो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है वो डायरेक्टली सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप उसे मीडियम सी कंडीशंस दे रहे हैं तो फिर पहले डबल बॉन्ड जो है वो आपका ट्रिपल में जाएगा, ट्रिपल जो है वो डबल में जाएगा, डबल फिर सिंगल में जाएगा। आगे जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रा फोकस करने वाला है, इसको गौर से देखते हैं। इसमें क्या है, पहले हम इसकी स्लाइड को देखते हैं, इसका इंट्रो क्या है। अल्काइंस रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ। अल्काइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन के साथ जो हैं वो रिएक्ट करती हैं हेलाइड के साथ। आइदर हेलो अल्केन, या तो हेलो अल्केन बनाती हैं या फिर वो डाई हेलाइड बनाती हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके सामने है। HCl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr है, फिर HI है। यहाँ एक ये भी सवाल आ सकता है कि HF को क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो बेटा HF की रिएक्टिविटी इस वजह से कम होती है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था कि HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं कर सकता। रिएक्शन जो है वो सिंपल एक मेटालिक हैलाइड कोई भी ले लें, जैसे HgBr2 मर्क्यूरस ब्रोमाइड ले लें, तो उसके नतीजे में आप ये रिएक्शन जो है परफॉर्म करवा सकते हैं। अब ज़रा ये जो रिएक्शन है ये गौर से समझना है आपने, 1 बाय 1 जो है वो हम इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें सबसे पहले इसमें रूल फॉलो कौन सा होता है, मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव रूल अगेन क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल ये है कि अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन हो तो आपका हेलोजन एसिड जो होता है उसमें हाइड्रोजन हमेशा उस पार्ट के पास, उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब हम इसको ज़रा देखने लगे हैं, आपने इसको गौर से देखना है। पहला रिएक्शन देखें जिसको मैंने टिक मार्क किया है। ठीक है, इसमें डाला क्या, HBr। अब H किस साइड पर जाएगा, इस साइड पर जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के इस साइड पर हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। ठीक है, और Br किधर जाएगा, इधर आएगा। तो प्रोडक्ट ये बन गया। सब इसको देखें, ये क्लियर हुई है बात कि आपका Br जो है वो उसके आकर लग गया और हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर। फिर आपने मज़ीद HBr डाला। जब आप इसमें HBr डालेंगे तो अब क्या होगा कि अब आपका जो H है वो किधर ऐड होगा। ज़ाहिरी सी बात है, मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक हाइड्रोजन को उस कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये इसके पास जाएगा क्योंकि इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लिहाजा ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। इसको गौर से देखें, यहाँ तक अभी हमने सिर्फ ये रिएक्शन देखा है कि इसका रिएक्शन होता कैसे है। मार्कोनिकोव रूल सिंपल जो है इसमें अप्लाई हुआ है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज़्म जो है वो क्या हो सकता है आपके पास। मैकेनिज़्म में क्या है कि पहले आपका ये है अल्कीन। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, HBr यानी हेलोजन एसिड। ठीक है, सबसे पहले H जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन के डबल बॉन्ड पे। जब वो अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगी, यानी डबल बॉन्ड अभी कायम रहा और कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ब्रोमाइड आयन जो है वो ऑलरेडी अलग हो गया है, तो अब ब्रोमाइड आयन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होना चाहेगा, तो प्रोडक्ट आपके पास ये आ जाएगी। ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पर अटैच हो गया और बाकी जो है वो सेम प्रोजेक्ट आपके पास वैसे का वैसा ही आ गया। तो इसमें देखें आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, डबल बॉन्ड में। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में अगला HBr आएगा। अगला HBr क्या आकर करेगा
कि पहले हाइड्रोजन जो है वो इसके डबल बॉन्ड पर करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन्स का विषय है, हाइड्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को चाह रहा है, इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Br पहले का ऐसे ऐसे ही लगा हुआ था और ब्रोमाइड आयन हो गया अलग। अब ब्रोमाइड आयन जो है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर आकर अटैक करेगा। तो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गई, जो ट्रिपल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया किस में, सिंगल बॉन्ड में। तो सिंपली इसमें हुआ क्या है, इसके अंदर मार्कोनिकोव रूल को जो है वो फॉलोअप में लाया गया है। अब वो कहते हैं कि अगर हम HgBr2 या कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं डालते, बल्कि हम उसमें डाल रहे हैं कोई पेरोक्साइड, तो फिर क्या होगा, जब हम उसमें पेरोक्साइड डालेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनेगी एंटी मार्कोनिकोव के मुताबिक। और एंटी मार्कोनिकोव रूल में हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहां पहले से कम होंगे, यानी इसके पास जाएगा हाइड्रोजन और Br जाएगा इसके पास। तो प्रोडक्ट आपकी एंटी मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक बनेगी। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि फिर उसके बाद उसने इसका मैकेनिज़्म नहीं दिया, वो आप लोगों ने भी नहीं करना। फिर उसने 3-4 एग्जांपल दी कि कौन कौन से एसिड हम किस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले उसने बताया है कि अगर हम अल्काइन में HCl ऐड करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन अल्काइन में आप HCl ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरियस क्लोराइड। ठीक है, इससे क्या बनता है, इससे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनेगा, ये जो प्रोडक्ट है HCl जब आएगा तो H जो है वो ऐड होगा इधर और Cl ऐड हो जाएगा इधर, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, प्रोडक्ट बन जाएगी ये। अब इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जब पॉलीमराइजेशन में जाएगा तो ये बना देगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। और आप सब वाकिफ़ हैं इससे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर है। इसको पाइप बनाने में, रैपिंग बनाने में, माइक्रोफोन रिकॉर्ड बनाने में, हर चीज़ बनाने में, PVC के पाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, हर चीज़ में जो है वो PVC इस्तेमाल होता है। तो इससे ये साबित हो गया कि ये रिएक्शन जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये रिएक्शन सिंथेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पॉलीमराइजेशन के नतीजे में PVC बनती है। उसके बाद बिल्कुल सेम ऑन द हैंड एसिटिक एसिड भी ऐड हो सकता है। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है जिंक ऑक्सीटेट की प्रेजेंस में। ठीक है, जिंक एसीटेट की प्रेजेंस में। फिर क्या होगा, जिंक एसीटेट की प्रेजेंस में जब ये ऐड अप होगा तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में। यानी इसका ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। और ये जो CH3COOH है ना, इसको देखें बेटा, इसके 2 पार्ट होंगे, एक हो गया CH3COO नेगेटिव और एक हो गया H पॉजिटिव। तो वो कहते हैं H पॉजिटिव तो इसके साथ जाकर अटैच हो गया, ये बन गया CH2, बाकी क्या बच गया CH3COO। CH3COO को हम खाली AC लिख सकते हैं, एसीटेट लिख सकते हैं। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई ये। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट जब आपका पॉलीमराइज होगा, पॉलीमराइजेशन के बाद जो है ये आपको देगा पॉलीविनाइल एसीटेट। और पॉलीविनाइल एसीटेट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेंट्स की तैयारी में, वार्निशेस की तैयारी में, ये पेंट्स के डाइज़ में, इन सब चीज़ों में जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेम ऑन द हैंड HCN की एडिशन है, बिल्कुल सेम। HCN में H जाएगा इसके पास, ये बन गया CH2, ये रह गया ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और CN जो है उसके ऊपर अटैच हो गया। इसका नाम जो है ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, इसका नाम है एसीटाइल नाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल भी इसको कहते हैं, या इसको विनाइल सायानाइड भी कहते हैं। विनाइल सायानाइड जब पॉलीमराइज होगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, पॉलीमराइज का मतलब ये होता है कि चेनें जुड़ने लग गई हैं। तो ये फाइनल आपके पास किस में चला जाएगा, आपके पास चला जाएगा ऑरलॉन में, या इसको एक्रिलॉन भी कहते हैं। एक्रिलॉन के जो पॉलीमर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे वाले फैब्रिक्स में इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इससे पॉलीमर्स जो है वो हम इजीली गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसलिए आपके पास क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो हैं वो रिएक्शन थे हैलोजन एसिड के। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट में है एडिशन ऑफ वाटर, कि आप वाटर की एडिशन जो है वो कैसे कर सकते हैं।
अल्काइंस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? ये प्रेजेंस जो है ये होती है मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड में। और बनता इनसे एंड पर क्या बनता है? इनसे वो कहते हैं एंड पे बनता है या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और ये फॉलो किसको करती हैं? मार्कोनिकॉव रूल को। एडिशन ऑफ वाटर को सिंपली हाइड्रेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अल्काइंस रिएक्ट करती हैं मर्क्यूरिक सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और ये प्रोडक्ट बनाती हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एडिशन से क्या आपको मिलता है? मार्कोनिकॉव रूल। इनिशियली पहले आपके पास विनाइल अल्कोहल बनेगी, ठीक है। विनाइल अल्कोहल चूँकि स्टेबल नहीं होती, विनाइल आपको पता है बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ सिंगल जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाओ तो उसे कहते हैं विनाइल, ठीक है। वो अनस्टेबल होगा, लिहाजा वो टोटोमराइजेशन में जाएगा। टोटोमराइजेशन का मतलब ये है कि वो स्टेबिलिटी में जाएगा, यानी वो अपने आप को रीअरेंज करेगा और रीअरेंज होने के बाद वो या तो एल्डिहाइड बनाएगा या फिर वो कीटोन्स बनाएगा। इसका रिएक्शन और मैकेनिज़्म इंतहाई सिंपल है। देखें इसमें क्या हो रहा है? अल्काइन है, इसमें वाटर ऐड हो रहा है। अब इसके वाटर के दो हिस्से हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि H पॉजिटिव जो है वो इधर अगर ऐड हो गया तो ये बन गया CH2, ठीक है। जब एडिशन हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में, ठीक है। और ये OH जो है वो यहाँ लग गया, इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल जब रीअरेंज होगा तो एंड पे क्या बनाएगा आपके पास? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह आपके पास मैंने नेक्स्ट में जो है वो प्रोपाइन दिखाई है। प्रोपाइन में जब वाटर डालेंगे HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में तो ये आपको देंगे, पहले सबसे क्या होगा कि H जो है वो ऐड होगा, किधर ऐड होगा? H इधर, और आपका OH ऐड होगा इधर, यानी ये आपके पास बनेगा विनाइल लेकिन पोली। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोपिनाइल है, ठीक है, 3 कार्बन वाला है। फिर ये रीअरेंज होगा और फाइनल क्या आपके पास मिल जाएगा? आपके पास मिलेगा एसीटोन, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप रिएक्टेंट जो है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक रिएक्शन आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं ताकि मज़ीद आपकी जो है आप लोगों की वो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखें वो रिएक्शन मैं लिखने लगी हूँ। इसको अगर इसकी बजाय मैं ब्यूटाइन ले लूँ, ब्यूटाइन कैसी होगी? ज़ाहिर है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ब्यूटाइन लिया, ब्यूटाइन ने मैंने डाला H2O यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या होगा? H जो है वो ऐड होगा इधर और OH ऐड होगा इधर। अब H और OH में कोई तज़ाद नहीं आएगा क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ़ कार्बन या हाइड्रोजन सेम है। अब क्या होगा? अब प्रोडक्ट जो आपकी इन दोनों से बनेगी वो होगी CH3। अब प्रोडक्ट जो बनेगी उसे ज़रा मैं ऊपर इसके ऊपर लिख रही हूँ, आपने समझना है इसको। CH3 C डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल डबल में कन्वर्ट हो गया CH3। यहाँ पर ऐड हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पर ऐड हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH। अब ये रीअरेंज होगा, जब ये रीअरेंज होगा इसको हम रेस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये रीअरेंज होगा तो रीअरेंजमेंट के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी प्रोपानॉन, यानी CH3 COO CH2 और CH3। आपको फाइनल क्या मिल गया? प्रोपानॉन मिल गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन और इसका मैकेनिज़्म था। अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सिंपली क्या है? अल्काइन जो है वो क्या करती हैं? वो ट्रीटमेंट करती हैं ओजोन के साथ या बेसिक पोटाशियम परमैंगनेट दोनों की मौजूदगी में, और इससे क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्लैवेज हो जाता है, टूट जाता है। इसका एक फ़ायदा है इस रिएक्शन का, फ़ायदा इसका ये है कि हम इससे डबल बॉन्ड की लोकेशन देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली मौजूद होगा। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन को मेजरमेंट भी हम इससे इजीली कर सकते हैं। अब ये हमारे पास हो गया। अब हम इसके देखते हैं कंप्लीट रिएक्शंस। क्या हैं? रिएक्शंस में क्या हो रहा है? रिएक्शंस बहुत सिंपल हैं। अल्काइन है,
ठीक है, अल्काइन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक ये वाला एसिड बन जाएगा और एक ये वाला एसिड बन जाएगा, यानी एक एसिड बनेगा 3 कार्बन वाला, एक बनेगा 2 कार्बन वाला, यानी एसिटिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड। जब ये प्रोडक्ट बनते हैं तो इससे देखिए आपने इजीली लोकेट कर लिया ना, जब आपको एक 2 कार्बन वाला और एक 3 कार्बन वाला मिला तो इसका मतलब ये है कि 2 कार्बन के बाद जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, यहाँ से आपने ये नतीजा इजीली निकाल लिया। ऑन द सेम हैंड आगे देखें, ब्यूटाइन अगर आपके पास है, ठीक है, सॉरी इट्स पेंटाइन। पेंटाइन में क्या होता है कि आप KMnO4 जो है वो यूज़ करेंगे, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। अब डबल बॉन्ड ने कहाँ से ब्रेक करेगा, अब भी आपके पास 2 एसिड आने हैं, ठीक है, तो एक यहाँ से ब्रेक हुआ और एक यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, वही ऊपर वाला, यानी 2 एसिटिक एसिड बना और साथ में प्रोपानोइक एसिड। वो कहता है यानी रिएक्शन जो है वो ओजोन और वाटर की मौजूदगी में भी करवाया जा सकता है, रिएक्शन जो है वो KMnO4 और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में भी करवाया जा सकता है। इस रिएक्शन का एक एडवांटेज ये है कि हम इससे इजीली डबल बॉन्ड की डिटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अब आता है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, कि हाइड्रोबोरेशन जो है वो क्या हो सकती है, हाइड्रोबोरेशन इसका क्या फ़ायदा है। हाइड्रोबोरेशन में अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, डायबोरेन के साथ, डायबोरेन क्या B2H6, ठीक है, और इससे क्या बनता है ट्राइविनाइल बोरेन्स। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो इसे की जाती है और अल्कीन पहले बनता है, अल्कीन में हाइड्रोक्साइड सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और वो सब्स्टिट्यूएंट फिर टॉटोमराइज होकर क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। कंप्लीट रिएक्शंस और इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। सबसे पहले क्या है कि आपका ये है आपका अल्काइन, ठीक है, इसमें ऐड किया बोरेन B2H6, ठीक है, तो आपके पास पहले बनेगा विनाइल बोरेन, ट्राइविनाइल ब्रोमीन, यानी ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किस में, डबल बॉन्ड में, यहाँ यूँ, और एक साइड पर साथ में क्या लग गया, बोरॉन लग गया, ठीक है, ट्राइविनाइल बोरेन बन गया और हाइड्रोजन इसमें से जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। रिलीज़ कहाँ हुई हाइड्रोजन, यानी जो H6 था हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड जब में जाएगा तो जाहिर सी बात है कार्बन ने हाइड्रोजन को भी तो ऐड करना होगा। ये रिएक्शन यूज़फुल होता है टर्मिनल अल्काइंस के लिए, ठीक है, और सिमेट्रिकल एसिटाइलिन्स के लिए, लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए ये इतना ज़्यादा इसको अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। आगे एक और रिएक्शन देखें, उसने कहा, वो कहता है ये जो बनता है ट्राइविनाइल बोरेन, ये रिएक्ट कर सकता है एसिटिक एसिड के साथ। जब ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड अपना H इसको वापस कर देगा, यानी ये H यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गई आपके पास, अल्कीन बन गई। जब ये H वापस जाएगा तो B इसके पास चला जाएगा H की जगह, तो ये क्या आ गया आपके पास, एसीटेट बोरेन बन गया, यानी CH3COO। लिहाजा ओवरऑल रिज़ल्ट हाइड्रोबोरेशन का जो है वो प्रोटोलाइसिस का होगा और इससे एंड पे आपके क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। इसके अलावा वो कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन ऐसे ही हो, ये भी हो सकता है कि H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो। H2O2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा कि ये OH प्रोवाइड करेगा H2O2, ठीक है, जब ये रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन की मौजूदगी में, बेसिक की मौजूदगी में होता है, तो लिहाजा ये प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद फिर हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्दर आपके पास जो है वो ये आ गया, आपके पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा जिसे आप क्या कहेंगे कि वो एल्डिहाइड्स हैं। ओवरऑल रिज़ल्ट जो हाइड्रोबोरेशन का या ऑक्सीडेशन का होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और हाइड्रोबोरेशन भी हो रही है, ठीक है, वो एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि H2O2 एंड पे डाला आपने, ठीक है, लिहाजा डायरेक्ट, जबकि डायरेक्ट जो डायरेक्शन होती है उससे आपको कीटोन मिलती है, ये आपने पहले भी अभी पढ़ा हमने, डायरेक्ट जो होती है उससे कीटोन मिलती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होती है, जो B2H6 वगैरह की मौजूदगी में की जाती है, इससे आपको क्या मिलती है, इससे आपको एसीटोन मिलती है। तो कीटोन और एल्डिहाइड डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सब्स्टिट्यूएंट और डिपेंडिंग अपॉन दी रिएक्टेंट्स, ठीक है।
अब देखें एसिडिटी फ्रॉम द मेटल एसिटाइलाइड। हाइड्रोजन जो है ये इसमें एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है ये बात आपको एट द स्टार्ट मैंने आपको बताई है। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन जो है इज़ ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एस करेक्टर, क्योंकि उसके अंदर जो एस करेक्टर होता है वो ज़्यादा होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का विद बॉन्ड विद s ऑर्बिटल। ठीक है, एस करेक्टर का ज़्यादा हो जाना जो है उससे ओवरलैप जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कार्बन एटम के वो ज़्यादा क्लोज होता है। अब एक सवाल और भी आ जाता है कि क्या सारी अल्काइन एसिडिक होती हैं या सिर्फ वो अल्काइन एसिडिक होती हैं जो टर्मिनल होती हैं। तो इसका आंसर बेस्ट ये है कि टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो ज़्यादा आपके पास एसिडिक होती हैं। असल में sp हाइब्रिडाइजेशन में 50-50% करेक्टर होता है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो ज़्यादा क्लोज़र होता है। इसी वजह से कार्बन पर ज़्यादा जल्दी नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, लिहाजा हाइड्रोजन ज़्यादा जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा। कार्बन जल्दी नेगेटिव होने का मतलब ये हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव तो मतलब वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब ये सवाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है कि क्या तमाम अल्काइन एक जैसी होती हैं? नो, दिस एनाइन इज़ कॉल्ड एन एसिटाइलाइडाइन। जो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उससे जो आयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वो एसिटाइलाइडाइन है। जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं sp2 और sp3 से, लिहाजा स्टेबिलिटी भी ऐसे ही होती है और टर्मिनल अल्काइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल अल्काइन। अब कुछ रिएक्शंस दिखाए गए हैं। ये बहुत रिएक्शन आसान है जो आपने FSC में सारे पढ़े होंगे। सबसे पहले अल्काइन में Na ऐड हो रहा है। ठीक है, Na इस H की जगह ले लेगा। क्यों लेगा? जाहिर है वो टर्मिनल हाइड्रोजन है और टर्मिनल हाइड्रोजन अभी अभी हमने पढ़ा एसिडिक होता है, तो ये क्या बना देगा? ये सिंपल आपको ये बना देगा। ऐसा ही है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम निकलेंगे क्योंकि 2 अल्काइन इस्तेमाल हुए हैं और साथ में H2 निकल गया। यही रिएक्शन वो कहता है कि NaNH2 भी करवा सकता है। NaNH2 में क्या होगा? Na खुद ऐड हो जाएगा और जो हाइड्रोजन रिलीज़ होगी वो NH3 के पास चली जाएगी। फिर ये रिएक्शन जो है ये तो हो गया आपका। फिर उसके बाद वो कहता है जब ये रिएक्शन बन जाता है तो ये अल्काइल हाइलाइड को भी अपने अंदर हल कर सकता है और कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइन बनाकर NaBr जो है वो एडिशन में आपको प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ये अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ये अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन है जिसमें सिल्वर जो है वो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CAG बनाता है और ये CAG जो है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर भी इसको रिप्लेस कर सकता है। जब कॉपर रिप्लेस करता है तो रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। और ये जो रिएक्शन है दोनों, इसमें इन रिएक्शंस में होता क्या है कि इनमें दोनों जो हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो लास्ट में देखें सिल्वर वाला भी इसी तरीके से जो है वो रिएक्शन कर सकता है। अब एक जनरल सा मैकेनिज़्म दिखाया है, ज़रा इसको गौर से देखें बेटा। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें होता क्या है। वो कहता है कि इसके अंदर ये है आपके पास अल्काइन है। ठीक है, चूँकि इसका हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है। हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा। जब हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको क्या कहेंगे? एसिटाइलाइड आयन। ये जो एसिटाइलाइड आयन होता है, ठीक है, अब वो कहता है कि यही रिएक्शन हम इसके साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इससे बनता है विनाइलिक एनाइन और इससे क्या बनता है? एसिटाइलिक आयन। ठीक है, इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से इसका जो आयन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, लिहाजा ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू दिस अल्कीन। अब नेक्स्ट में छोटे छोटे से 2 रिएक्शंस हैं, पॉलीमराइजेशन है और आइसोमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलीमर्स के बनने का अमल होता है। अल्कीन्स की तरह अल्काइंस भी पॉलीमराइजेशन में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है। इसमें रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीइथाइलिन में रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं वो गिवन हैं। वो क्या हो सकते हैं? पॉलीइथाइलिन में ये CH डबल बॉन्ड CH, ये पॉलीइथाइलिन अगर आपने बनानी है तो इस तरीके से बनाएंगे और इसके कई हज़ार मोनोमर या मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अब रिएक्शंस देखें थोड़े से। पहले साइक्लिक पॉलीमराइजेशन दिखाई। अल्काइन जो है वो आएगा
300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजीन में। इसी तरीके से वो कहता है कि अगर उसके ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है, CH3 है, तो CH3 तीनों बेंजीन के ऊपर लग जाएंगे। इसका नाम क्या होगा, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है। अब ये जो बेंजीन होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में कैसे जाता है कि देखें, 3 आपने ये लिए थे ना, इसका मैकेनिज्म उसने थोड़ा सा दिखाया हुआ है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आगे कन्वर्ट होगा, इसका ट्रिपल बॉन्ड आगे, इसका आगे। तो इससे आपके पास जो है जब 4 मॉलिक्यूल आपके पास जुड़ेंगे, जब 3 जुड़ेंगे तो बेंजीन बनेगी, जब 4 जुड़ेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये वाली, यानी 1,3,5 साइक्लो टेट्राइन। फिर जब आप उसमें रिडक्शन करेंगे, यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, इसमें 4 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, साइक्लोऑक्टेन। ठीक है, क्या आ जाएगी, साइक्लोऑक्टेन। ये तो हो गई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसी तरह से सेम जो है आपके पास वो लीनियर पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है। लीनियर पॉलीमराइजेशन कैसी होती है कि अभी सिंपल से जुड़ रहे हैं, ठीक है, और आपका नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो इसमें ज़्यादा होता जाएगा। तो इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूरोप्रीन बनता है, और न्यूरोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबड़ बनाने के जो है वो काम आता है। तो ये रिएक्शन इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। लास्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन आपको पता है, अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टर्मिनल अल्काइन कैन बी अकम्प्लिश विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे सोडियम अमाइड है, सोडियम अमाइड की मौजूदगी में उसका ट्रिपल बॉन्ड की जगह जो है वो चेंज हो सकती है, और इससे होता क्या है, डीप्रोटोनेट करते हैं हम टर्मिनल अल्काइंस को, यानी उसको नई फॉर्म में जो है वो ला सकते हैं। अब इसके रिएक्शन और मैकेनिज़्म देखें। रिएक्शन और मैकेनिज़्म में क्या है कि सबसे पहले जो है ये 1 ब्यूटाइन था, ठीक है। 1 ब्यूटाइन में आप KOH डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो आपको 2 ब्यूटाइन मिल जाएगा, यानी आपको जो कन्वर्जन है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कन्वर्ट हो गया, वो रहा ट्रिपल बॉन्ड में ही, लेकिन उसकी जगह जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसी तरीके से वो कहता है कि नेक्स्ट में देखें 2 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन, फिर जब इसमें सोडियम अमाइड डालते हैं NaNH2, तो इससे क्या होता है, इससे पहले ज़ाहिर सी बात है पहले आयन बनेगा, फिर वाटर डालेंगे तो 1 ब्यूटाइन, यानी ये कन्वर्जन होती हैं कि आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये बच्चों अल्काइन के तमाम रिएक्शंस जो हैं वो आज हमारे ख़त्म हो गए हैं। ये चैप्टर हमारा, इसमें से थोड़ा सा टॉपिक एक रह गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर लेना है। एक छोटा सा जो है वो आ जाता है पेपर के अंदर अक्सर औकात के स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे बता सकते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी अपनी स्ट्रेचिंग होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी अपनी स्ट्रेचिंग होगी और इसकी अपनी स्ट्रेचिंग होगी, यानी CH बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन होगा, इसमें भी हाइड्रोजन ज़ाहिर है 1 होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, तो इनके CH बॉन्ड जो हैं, इन तीनों के CH बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चूँकि इनके CH बॉन्ड में फ़र्क होगा, इनकी अलग अलग पीक्स आएंगी, इनकी अलग अलग वाइब्रेशंस आएंगी, इस वजह से हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने उसमें लैम्डा मैक्सिमम को सेट कर लेना है। आप IR रेडिएशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी टेक्निक यूज़ करके स्पेक्ट्रोस्कोपिक के लिहाज से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एल्कीन है, कौन सी एल्केन है और कौन सी अल्काइन है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का जो है वो आज का लेक्चर था। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, इसको रिवाइज़ आपने बार बार करना है, रिएक्शंस को लिख कर देखना है, तो इसको फिर हम डिस्कशन क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।